हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है फैमिली से रिलेटेड है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रत्येक समाज में परिवार का क्या कार्य होता है, किस किस रूप में उनका कार्य होता है। तो परिवार के जो कार्य वो निम्नलिखित है, जैसे जैविक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, राजनीतिक कार्य, धार्मिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य एंड मनोरंजनात्मक कार्य। तो जैविक कार्य क्या है? तो मानव एक जैविक प्राणी है, यानी कि उसमें जीवन होता है, उसमें लाइफ पाया जाता है। इस प्रकार परिवार का दायित्व होता है कि सदस्यों की जैविक इच्छाओं की पूर्ति करना। परिवार द्वारा निम्नलिखित जैविक इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। तो जैविक कार्य में क्या क्या आ जाएंगे? यौन संतुष्टि। तो यौन संतुष्टि क्या है? तो प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य यौन संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है। यानी यौन एक जैविक आवश्यकता है तथा इसकी संतुष्टि अनिवार्य होती है। परिवार यौन संतुष्ट का स्थायी साधन है, क्योंकि परिवार का निर्माण ही विवाह नामक संस्था से हुआ है। विवाह से ही परिवार बनता है। नेक्स्ट जो है प्रजनन। तो ये क्या है? प्रजनन यौन संतुष्टि का परिणाम होता है। पति पत्नी में माता पिता बनने की स्वाभाविक इच्छा होती है। इस इच्छा की पूर्ति यौन संबंध एवं संतुष्टि से होती है। यौन संतुष्टि के परिणाम स्वरूप ही परिवार के रूप में एक व्यक्ति का वंश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार प्रजनन एवं संतानोत्पत्ति द्वारा परिवार जैविक प्रकार का संपादन करता है। नेक्स्ट जो है जैविक कार्य का जो मेन पॉइंट है पालन पोषण। पालन पोषण भी एक जैविक प्रक्रिया है। बच्चे की रक्षा करने की बात आए या समाजीकरण का कार्य भी परिवार का महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य होता है। इस जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक शिशु को लंबे समय तक माता पिता पर आश्रित रहना पड़ता है। परिवार बच्चे को एक सामाजिक प्राणी के रूप में बदल देता है। परिवार उसे खाने पीने का ढंग, भाषा, व्यवहार करने का ढंग, रीति रिवाज आदि सिखलाता है। यानी बच्चे का जो पालन पोषण है वो परिवार के अंदर ही होता है। माता पिता और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे नाना नानी या दादा दादी, वो बच्चों को सिखाते हैं किस तरह से आप बाहर लोगों से बात कर सकते हैं, बात करते हैं, या खाने पीने का तौर तरीका, बात करने का तौर तरीका, जो भी हमारा जो जिस भी सोसाइटी से हम रिलेटेड है, जिस कास्ट से रिलेटेड है, जिस रिलीजन से हम रिलेटेड है, तो हमारा रीति रिवाज क्या है, पूजा पाठ करने का तौर तरीका क्या है। तो ये सारी चीज़ें ये सारी जो बातें हैं, ये हम अपने परिवार के अंदर ही, फैमिली के अंदर ही सीखते हैं। हमारे माता पिता ही सिखाते हैं। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट कार्य होता है परिवार का, तो होता है मनोवैज्ञानिक कार्य। परिवार द्वारा मनोवैज्ञानिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। परिवार शिशु सुरक्षित महसूस करता है। परिवार जब के बीच में जब एक शिशु रहता है, एक बच्चा रहता है, तो वो अपने आप को सिक्योर फील करता है। परिवार सदस्यों में श्रम विभाजन सहानुभूति पैदा करता है। यानी कि परिवार के अंदर जितने भी लोग हैं, सभी का काम बांटा हुआ होता है कि कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। उन्हें मानसिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। परिवार बालक में आत्मविश्वास जागृत करता है। यही आत्मविश्वास उस बच्चे में व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मीन्स कहने का मतलब एक परिवार ही ऐसा है जिसमें बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और उसमें कॉन्फिडेंस जो आता है, विश्वास जो आता है, वो अपने परिवार में ही रहकर वो ले सकता है। सामाजिक कार्य, इसका क्या रोल है? तो सामाजिक कार्य, परिवार अपने सदस्यों की सामाजिक इच्छाओं की पूर्ति करता है। परिवार सामाजिक नियंत्रण का भी कार्य करता है। परिवार एक शिक्षा संस्था है, जो कि परिवार में रह के हम सबसे पहले शिक्षा लेते हैं, बाद में ही स्कूल या कॉलेज हम जाते हैं। जहाँ बालक को नागरिकता का प्रथम पाठ पढ़ाया जाता है, वो परिवार ही तो है। एक शिशु अपने परिवार एवं वंश की सामाजिक स्थिति प्राप्त करता है। परिवार एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें शिशु को रीति रिवाज, नियम कानून, प्रथाओं तथा परंपराओं को सिखाया जाता है तथा सामाजिक गुणों का विकास कर उन्हें सामाजिक प्राणी बनाता है। परिवार में ही अच्छे आदतों तथा चरित्रों के संबंध में शिक्षा दी जाती है। इसलिए परिवार को प्रथम पाठशाला कहा गया है और माता पिता को प्रथम गुरु कहा गया है। परिवार में ही अच्छे आदतों और चरित्रों का तो निर्माण से रिलेटेड शिक्षा दी जाती ही है, और पारिवारिक शिशु को खाने पीने, बोलने चलने, काम करने तथा कुसंगत से दूर रहने की शिक्षा भी देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है धार्मिक कार्य। परिवार अपने सदस्यों को धार्मिक शिक्षा देने का भी कार्य
करता है। परिवार में बच्चा धर्म का अनुयायी तथा ईश्वर की उपासना करना सीखता है। प्रत्येक परिवार के कुल देवता तथा पूर्वज देव होते हैं, यानी जितनी भी सोसाइटी है सभी में फैमिली रहती है, परिवार रहती है और सभी के अपने अपने कुल देवता और पूर्वज देव होते हैं। इन देवियों और देवताओं की जो जानकारी है कि उनकी पूजा कैसे की जाती है, आराधना कैसे की जाती है, इसे परिवार में ही सिखाया जाता है। इन देवियों और देवताओं की पूजा और आराधना समय समय पर की जाती है तथा परिवार स्तर पर जितने भी टाइप्स के फास्टिंग होते हैं, व्रत उपवास होते हैं, हवन होते हैं, धार्मिक उत्सव होते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, इसे परिवार में ही तो सिखाया जाता है। इन धार्मिक क्रियाओं द्वारा परिवार के सदस्यों की मंगल कामना की जाती है तथा विभिन्न प्रकार के विश्वासों से सदस्यों को परिचित कराया जाता है। तो ये सारी जानकारी हमें अपने परिवार में अपने माता पिता या बड़ों से ही तो मिलती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आर्थिक कार्य यानी इकोनॉमिकल जो वर्क क्या है, इकोनॉमिकल फंक्शन क्या है। तो परिवार अपने शीशों में आदत और चरित्र का निर्माण तो करता ही है। परिवार में ही अच्छे आदतों तथा चरित्रों के संबंध में शिक्षा दी जाती है, इसलिए परिवार को प्राथमिक पाठशाला भी कहा जाता है। परिवार एक शिशु को बोलने चलने फिरने सब चीज़ की शिक्षा देता है, काम करना उसे सिखाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है राजनीतिक कार्य यानी पॉलिटिकल जो फंक्शन है, पॉलिटिकल जो फीचर है, पॉलिटिकल जो वर्क है, तो वो क्या है। परिवार द्वारा राजनीतिक कार्य भी कराया जाता है। प्रत्येक परिवार का मुखिया होता है। परिवार का मुखिया परिवार के सदस्यों के बीच समझौता कराता है। जब दो भाई बहन में या भाई भाई में या बहन बहन में जब फाइट्स होते हैं तो घर के जो बड़े होते हैं ना, वो उन्हें समझाने का काम करते हैं। परिवारों के बीच झगड़ा दो परिवार के मुखिया मिलकर शांत करते हैं। ग्राम पंचायत में भी परिवार के मुखिया भाग लेते हैं। ग्राम सभा या पंचायत में प्रत्येक परिवार का मुखिया अपने परिवार के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो है वो है मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है। तो परिवार केवल प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करता है, बल्कि वह ऐसे मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण भी करता है कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों को मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो सके। वह अपने सदस्यों के बीच स्वाभाविक प्रेम सहयोग की भावनाओं के साथ रह सके, उस भावनाओं का संचार करता रहे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, यानी मनोरंजनात्मक कार्य। परिवार मनोरंजन का केंद्र बिंदु होता है। काम पर से लौटे पति का पत्नी हंसकर स्वागत करती है तथा नाश्ता भोजन देती है। हंस बोल लेने से थकान दूर हो जाता है। माता पिता बच्चों के साथ कहानियाँ, पहेलियाँ, मुहावरों तथा कहावतों के माध्यम से मनोरंजन करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करके हंसते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है सांस्कृतिक कार्य यानी कल्चरल जो वर्क है, फीचर है, ये क्या है। तो पारिवारिक संस्कृति की जननी होती है तथा इसे बनाए रखता है। एक परिवार के सदस्य होने के नाते हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वह हमारी संस्कृति है, यानी हमारा वस्त्र, आभूषण, खान पान, विश्वास, विचार, ज्ञान, विज्ञान, परंपरा, रीति रिवाज, सामाजिक नियम, नैतिकता आदि जिन्हें हम प्राप्त करते हैं, अपना सोचते हैं, हमारी संस्कृति कहलाती है। तो गाइस परिवार के इम्पोर्टेंट कार्य हो गए जैविक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, राजनीतिक कार्य, धार्मिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, मनोरंजनात्मक कार्य। तो फिर मिलते हैं इन्हीं वीडियो में इन्हीं टॉपिक के साथ। जय हिंद।